चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में एक इंटरेस्टिंग पैनल होगा। पहले तो शो का आइडिया ये है कि 45 मिनट के सेशन के बाद कौन से बेहतरीन पिक्स हैं जो एक्सपर्ट्स को समझ पड़ रहे हैं। सेठ साहब और बैती साहब पिछले शो से हमारे साथ इस शो में शिरकत करते हुए और साथ में सच्चिदानंद उत्तेकर और विकास सालुंखे साहब जुड़ते हुए आप दोनों का स्वागत है। आगे इनसे चर्चा करने के बाद बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में इंडस्ट्री वेटरन, इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम साहब हो। सुनील सर से बातचीत होगी मौजूदा मूड माहौल पे और कैसे स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं वो इस मार्केट्स में। आगे जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा भी होंगे। राहुल से जानेंगे कैसा पोजीशन बाजार नजर आ रहा है और उनके प्रेफर्ड पिक्स कौन से हैं। तो एक्शन पैक्ड अगला आधा घंटा रहेगा, लेकिन पहले मार्केट्स लेकर आता हूं। आइए कुछ बढ़िया से पिक्स ले लिए जाए। सचिन के पास पहले चलते हैं। सचिन, हाय, गुड मॉर्निंग। सचिन, क्या प्रेफर्ड आइडियाज हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, कहां दाव लगाने का मन भाई साहब? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। आशीष जी, मुझे लग रहा है आज का सेशन एक कल का रेप्लिका ही होगा। एक इनसाइड बार काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनने के चांसेस निफ्टी में ज्यादा है। जो हमने अभी तक वोलेटिलिटी देखी है, मुझे लग रहा है कहीं जाकर 23,450 का एक हर्डल होगा एंड नीचे ऑलरेडी एक उसने स्विंग लो बना दिया है। तो मुझे लग रहा है पूरा दिन शायद निफ्टी इसी पर्टिकुलर रेंज में रहे। बट बायस मुझे लग रहा है जो रहना चाहिए मार्केट में वो क्लियरली ऑन द पॉजिटिव साइड है। एंड जिस तरीके से स्टॉक्स नजर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पर एसआरएफ में एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकआउट नजर आया है। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है ऑन द लॉन्ग साइड। तो यहाँ पर एसआरएफ में मुझे लग रहा है कि 3100 से लेके 3160 तक की हेडरूम अवेलेबल है। एक फ्रेश कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। 2970 के स्टॉप लॉस के साथ एसआरएफ में खरीदारी करने की सलाह होगी। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे आया है, वहां पर मुझे लग रहा है एक शॉर्ट स्क्वीज होना चाहिए। स्टॉक का नाम है सन फार्मा। कल के सत्र में काफी नेगेटिव डेटा था, बट जिस तरीके से उसने क्लोजिंग दी थी एंड आज की ओपनिंग अगर हम देखें तो लगभग अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास काफी अच्छा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो मुझे लग रहा है ये कॉन्ट्रैक्शन से एक शॉर्ट कवरिंग वाली मूव ही अनफोल्ड होनी चाहिए। ऑन द हायर साइड 1785 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है सन फार्मा में अग्रेसिव लॉन्ग्स बिल्ड किए जा सकते हैं 1680 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, सन फार्मा पे आपका एक लॉन्ग कॉल है। मैं मूव सन फार्मा में स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, ऑलमोस्ट इस वक्त करीब करीब 1% अप, अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहाँ पर मूव स्ट्रॉन्ग जनरेट करता हुआ। इस बीच पेन, अभी मैं सुब्रमण्यम सर से भी बात करूंगा तो इस पे आऊंगा मैं, लेकिन पेन, सचिन, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, ये सारा आईटी पैक। आई एम श्योर आईटी इंडेक्स आपने टटोला, इंडिविजुअल स्टॉक पे नहीं जाता मैं, पहले आईटी की पोजीशनिंग इंडेक्स देख के क्या लग रहा है, समीकरण बैठ कैसे रहे, और अगर आप बता सको तो इन्फोसिस रिजल्ट से पहले कोई ट्रेड विड आप लोग इनिशिएट कर रहे हो? क्योंकि इन्फोसिस हमेशा अपने नंबर्स पे के नेक्स्ट डे वाइल्डली रिएक्ट करता है, काफी ज्यादा वोलेटिलिटी होती है स्टॉक में। तो कोई ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो या छोड़ दोगे आप लोग? आशीष जी, यहाँ पर ट्रेंड तो सारे आईटी स्टॉक्स में काफी नेगेटिव रही थी, बट जिस तरीके से निफ्टी आईटी ने एक बेस बनाया है लगभग अराउंड 31,000 के आसपास, मुझे लग रहा है वो बेस काफी इंपॉर्टेंट होगा। बिकॉज इसका अगर हम डेली आरएसआई देखें तो वहां पर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर हम एक फाइनल लेग ऑन द डाउन साइड पे है एंड मुझे लग रहा है अगर यहाँ से डिक्लाइंस होते हैं तो आईटी में मुझे लग रहा है खरीदारी करने के काफी अच्छे मौके मिल सकते हैं। इन्फोसिस का आज का ही डेटा अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है काफी कॉन्फिडेंस है 1400 के आसपास पे हर्डल में एंड नीचे सपोर्ट लगभग अराउंड 1350 के आसपास वेल पोजीशनड है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर किसी की अगर एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है तो ही उसे रिटेन करे 1405 के स्टॉप लॉस के साथ। बट अगर डिप्स मिल जाते हैं 1350 1330, ये आई थिंक आइडियल लेवल होगा जहां पर थोड़ा से कॉन्ट्रा लॉन्ग पोजीशंस कंसिडर करने चाहिए। एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पर भी एग्जिबिट हुआ है, जिसके वजह से मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स करने के लिए सही मौका नहीं होगा। ऑन द कॉन्ट्री अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो वहां पर खरीदारी करने का मन करना है। फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। निफ्टी आपके स्क्रीन पे आएगा। निफ्टी बैंक एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद, स्ट्रॉन्ग पुल बैक के बाद अब थोड़ा सा एक्सपायरी डे, ए टिपिकल कंसोलिडेशन मोड जो है वो इस वक्त निफ्टी पे हावी है। मुझे और आशीष को यहाँ से आप आज्ञा दीजिए और हमारी मुलाकात होगी आपसे क्लोजिंग में। लेकिन आपका कोई भी प्रश्न है टेक्निकल्स पे, आपके ट्रेड्स पर, लेवल्स पे ज़रूर पूछिए।
श्रेया और कंचन के साथ। छोटे से ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन में।